सबों को बताना चाहती हूँ और आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सब लोग फजल फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछले 20 से लेके 22 साल तक खुदा ने बड़ी बेदारी से, बड़े जज्बे के साथ, बड़े रूह के साथ 8 बहन भाइयों को न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। जो हमारे सबसे बड़े भाई पास्टर अनवर फजल, उसके बाद पास्टर मुनव्वर फजल, उसके बाद सिस्टर एस्टर फजल, उसके बाद शौकत फजल, उसके बाद इमरान फजल, उसके बाद आमिर फजल और उसके बाद रेचल फजल जो आज रेचल जॉन के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद रिजवान फजल। ये वो 8 बहन भाई थे। अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो 20 साल पहले क्या इतनी बेदारी थी? क्या इतनी बेदारी थी? इतनी बेदारी नहीं थी। बहुत बड़े बड़े खुदा के खादम तो मौजूद थे, लेकिन जिस जगह पर हम रहते थे वो छोटा सा एक शहर था, बल्कि एक गांव था, जहानिया। मुल्तान और खानेवाल के दरमियान में एक छोटा सा गांव था, जहानिया। खुदा ने पूरी दुनिया की सैर की, लेकिन उसने उस जहानिया पर नजर की जहां पर 8 बहन भाई कमा रहे थे। खुदा ने उन 8 बहन भाइयों को चुन लिया और खुदा लाहौर में लेकर आया, और फिर लाहौर से खुदा अमेरिका में लेके गया, कनाडा में लेकर गया, पूरी दुनिया में लेकर गया, और बेदारी का, नजात का, तौबा का कसरत से काम किया, जो आज न सिर्फ एक शख्स जानता है बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो ये सारा इज्जत जलाल हम खुदा को देते हैं। जिस तरह से आज का पैगाम भी था कि नूह ने खुदा की ताबेदारी की, 8 बहन भाइयों ने भी खुदा की ताबेदारी की, 8 बहन भाइयों ने भी खुदा की सुनी, और 8 बहन भाइयों ने खुदा पर ईमान रखा, और खुदा ने इस कदर सर बुलंद किया कि आज दुनिया देखती है। जिस तरह से तब बेदारी का काम हुआ था, आज जब पास्टर मुनव्वर फजल का जनाजा था, पासबान बहुत आते रहे और बहुत जाते रहे, लेकिन जितना बड़ा पास्टर मुनव्वर फजल का जनाजा था, उसने जाते जाते भी अपनी तारीख को कायम कर दिया। मैं कहती हूं, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो मुर्दे जो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और सोता वो शख्स है जो जिंदा होता है। और हमारा ईमान है कि हमारा भाई मरा नहीं बल्कि सो गया है, और जब यीशु अल मसीह आएगा तो वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा। और सुबह का वक्त था, सुबह वो उठा, सबसे पहले तैयार हुआ, गाड़ी निकाली। कोई ड्राइव नहीं करता था, वो खुद ड्राइव करता था। गाड़ी निकाली और उससे बच्चों को स्कूल छोड़ा। जब घर वापस आ रहे थे तो उसने अपनी बीवी भाभी पिंकी से कहा कि मुझे प्यास लग रही है। रास्ते में उन्होंने जूस लिया, दोनों ने मिलकर जूस पिया। जब घर आए तो बीवी ने बड़ी खूबसूरती के साथ मजे से नाश्ता बनाया अपने शौहर के लिए। जब दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और साथ में मोबाइल पर उन्होंने गीत लगाया हुआ था, यीशु नाल प्रीत जिनादी सो पापी तर जावनगे, और अपनी बीवी को कहता है कि मेरे लिए किचन में जाकर जरा ग्रीन टी बना के लेकर आओ। शायद उस वक्त फरिश्ते आ चुके थे उसको ले जाने के। शायद उस वक्त वो उसे बुला रहे थे, उसके सामने थे। वो अपनी बीवी के सामने नहीं जाना चाहता था, और जैसे ही बीवी किचन में गई और ऊंधे मुंह वो जमीन पर गिर गया, और साथ वो दुआ कर रहा था। हम चाहते हैं
कि वो मरा नहीं बल्कि उठा लिया गया है, क्योंकि वो खुदा की हमदो सना करता करता इस जहां से रुखसत हो गया। मैं अपने भाइयों पर फख्र करती थी कि मेरे 6 सुतून हैं, मेरे 6 बाजू, मेरे 6 भाई हैं। मैं डरती नहीं थी, ललकारती थी, लेकिन आज 6 में से 1 सुतून मेरा गिर गया। आप दुआ करें पूरी फजल फैमिली के लिए कि खुदा हमें कसरत से इस्तेमाल करे। यीशु के भी शागिर्द थे, वो भी इकट्ठे नहीं रहे, वो भी कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया, ताकि खुदा का, बादशाही का, निजात का, तौबा का ज्यादा से ज्यादा काम हो। बेशक हम मिले ना मिले, बेशक हमारे काम, हमारी मिनिस्ट्रियां, हमारी खिदमत, हमारे तोड़े अलहदा अलहदा है, लेकिन बहन भाई रहते हैं, खानदान रहता है। नाखूनों से मांस कभी जुदा नहीं होता। जब जिंदा होता है तो उम्मीद होती है कि चलता फिरता कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, लेकिन जब चला जाता है फिर कभी नजर नहीं आता, फिर कभी नहीं मिलता। इसलिए अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। जब मैं 12 साल की थी और रिजवान मेरा छोटा भाई, तब वो सिर्फ 6 बरस का था, हमने उसको पाला है माँ बनकर, बहन बनकर। मैंने अपने तमाम भाइयों को माँ बनकर पाला है। मेरी बहन ने माँ बनकर पाला है अपने भाइयों को, क्योंकि तब हम जवान थे जब हमारी माँ छोड़कर चली गई, हमारा बाप छोड़कर चला गया। खुदा था जिसने हमें जोर भी दिया, हमें ताकत भी दी, बेदारी की रूह भी दी, खिदमत भी दी, सरफराजी भी दी, तरक्की भी दी, बहाल भी किया, उठाया भी, सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी और इज्जत भी दी। कोई किसी को संभालता नहीं है। जनाजे पर सब कहते हैं, मैं तुम्हारा ताया, मैं तुम्हारा चाचा, मैं तुम्हारी फुफ्फी, मैं तुम्हारी मासी, तुम्हें माँ बनकर दिखाऊंगी। माँ होती है, बाप होता है। अपने माँ बाप की इज्जत करें जब तक आपके साथ है, इनसे प्यार करें, क्योंकि ये रिश्ते खुदा ने बनाए हैं। अगर ताया बाप बन जाता, या चाचा बाप बन जाता, या मासी माँ बन जाती, तो वो बाप का रिश्ता बनाता ही ना। बाप होता है और माँ होती है। इसलिए अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की इज्जत करें। हम कल घर में बैठे हुए थे भाभी पिंकी ही की तरफ, और कल एक और खबर आ गई, मेरी नंद, उनके चाचू की डेथ हो गई। फिर हमारी कलीसिया के अंदर किसी और की डेथ हो गई। तो इस अयाम के अंदर बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, दुनिया साफ होती जा रही है, दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा है। आप भी निगाह कीजिए कि आपकी जिंदगी में कौन इस टाइम आपसे दूर है और कौन इस टाइम आपके नजदीक है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ अपने जीवन साथी के लिए, पास्टर जॉन के लिए, जिसने मुझे संभाला, और मैं उस खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जो खुदा पास्टर जॉन को मेरी जिंदगी में लेकर आता। अगर शायद पास्टर जॉन मेरे साथ ना होते और मैं इस जगह पर ना होती, खुदा ने हम दोनों को मिलाया, खुदा ने हम दोनों से खिदमत का काम लिया, खुदा ने कंज्यूमिंग फायर चर्च दिया, खुदा ने किंग टेलीविजन दिया, और आज खुदा हम दोनों को कसरत से मुल्क पाकिस्तान में और इसी तरह बैरून मुल्क में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपका जीवन साथी भी आपके साथ है तो अपने जीवन साथी से भी प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए। मैं देखती हूँ, मुझे सना जब सुबह आई तो मुझे बता रही थी कि बाजी मुझे आप पर बहुत फख्र होता है। मैंने कहा क्यों? कहती आप जहाँ पर भी जाती हैं
तो आप सबसे पहले ये कहती हैं कि नहीं, पहले मेरा शौहर और उसके बाद मैं, क्योंकि हमें अपने शौहरों की इज्जत करनी है, हमने अपने शौहरों के ताबे रहना है, क्योंकि आपका शौहर आपके सर का ताज, आपका शौहर आपके सर का ताज है। आज मेरी भाभी का ताज, उसका सर उससे चला गया है। अपने शौहरों की भी इज्जत करें। शौहर के बगैर जिंदगी क्या होती है, कोई उनसे पूछे जो बेवा होती है। बाप के बगैर जिंदगी क्या होती है, कोई उनसे पूछे जिनके बाप नहीं होते। और हम इन तजर्बात से निकल कर आए हैं, हमने इन चीजों को देखा है, सामना किया है, महसूस किया है। इसलिए अपने खानदान वालों से मोहब्बत करें, क्योंकि इंसान जो है वो घास की मानत है, ना जाने कब मुरझा जाए। इंसान जो है पानी के बुलबुले की मानत है, ना जाने कब बुझ जाए। इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे से प्यार करें, ताकि जब एक बंदा रुखसत हो भी जाए तो वो उसकी मोहब्बत हमेशा आपकी जिंदगी में कायम रहे और एक मिसाल बनकर इस जिंदगी में रहे। मैं और पास्टर जॉन, हम जो काम कर रहे हैं कलीसिया पाकिस्तान के लिए, हम चले भी जाएंगे, लेकिन कलीसिया पाकिस्तान हमें हमेशा तक याद रखेगी। क्योंकि ये जो चर्च बन रहा है, हमने उठाकर नहीं ले जाना। जो हम आगे स्कूल बनाने वाले बच्चों के लिए, हमने ले नहीं जाना। हम नंगे आए थे माँ के पेट से, और हमने नंगे ही जो है वो खुदा की बादशाही में चले जाना है। ना सोना लेकर जाना है, चांदी लेकर जाना है, ना हीरे लेकर जाना है, ना मोती लेकर जाना है। और जो ब्रांड करते हैं, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। तौबा कर लीजिए, और खुदा की बादशाही में अगर दाखिल होना है तो अपनी राहों को दुरुस्त कर लीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसको तू देखता है तो उससे मोहब्बत नहीं करता। मुझे तो तू देखता भी नहीं है, तो तू मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? पहले उससे सुना कर, अपनी कुर्बानी को यहीं पर छोड़ दे, जाकर पहले अपने बहन भाइयों से सुना कर। तू मुझसे कैसे मोहब्बत रख सकता है? मुझे तो तू देखता भी नहीं है। जिसको तू देखता है तो उससे मोहब्बत नहीं करता, और तू कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। ऐसी मोहब्बतों को छोड़ दीजिए, दिल से मोहब्बत कीजिए, दिल से एक दूसरे से ख्याल कीजिए, दिल से अपने हाथ को अगले की तरफ बढ़ाएं और खुदा के जलाल को देखिए कि खुदा कैसे आपको अपनी बरकतों से माला माल करता है। आप सबों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके दर्द के लिए। मैं समझती हूँ कि हमें खानदान है। अगर मेरा भाई गया है तो आप मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं रोई हूँ, आप भी रोए हैं। मैंने आंसू बहाए हैं, आपने भी बहाए हैं। मैं दर्द में हूँ, आप भी दर्द में हैं। आप सबों का इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। सिर्फ एक ही दरखास्त करूंगी कि भाभी पिंकी के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए दुआ कीजिए। बेशक हम जितना मर्जी उनको पैसा दे दे, हर जरूरत पूरी कर दे, लेकिन हम भाभी को उसका शौहर नहीं दे सकते। हम उनके बच्चों को उनका बाप नहीं ला के दे सकते, लेकिन खुदा से दुआ करें कि खुदा उनको तसल्ली दे, इत्मीनान दे और तशफ़ी का रूह अता करे। और मैं चाहती हूँ पास्टर इरफान आएंगे और एक मिलकर पास्टर मुनव्वर के लिए, उनके अहलिया के लिए और इसी तरह उनके खानदान के लिए एक दुआ करेंगे। आइए आप भी अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा ताकि हम उनके लिए जो है वो तसल्ली को और सब्र को मांगे। पिछले 3 दिन से जो है ना वो कुछ खा रही हैं, ना वो पी रही हैं, और ब्लड प्रेशर जो है वो उनका बहुत ज्यादा हाई है। और भाभी को देखकर बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलकर उस खानदान के लिए जो इस वक्त गम में है, जो मुश्किल में है, दर्द में है, तकलीफ में है, उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है, उन्हें आपकी मोहब्बत की जरूरत है। आइए दुआ में मोहब्बत के हाथ को बढ़ाइए, क्योंकि दुआ बहुत कुछ कर सकती है। आइए उनके लिए तसल्ली के लिए दुआ करें। इससे पहले कि हम दुआ करें, एक हवाला
अपनी प्यारी बहन पिंकी के लिए पढ़ना चाहता हूं खुदा के कलाम में से। लिखा है, खौफ न कर क्योंकि तू फिर पशेमान ना होगी, तू ना घबरा क्योंकि तू फिर रुस्वा ना होगी, और अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी और अपनी बीवगी की आर को फिर याद ना करेगी, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है। खुदावन जो पैदा करने वाला है वही शोहर भी बनता है, वही सर का ताज भी बनता है, वही प्रोवाइडर भी रहता है। कलाम के अंदर लिखा है, चाहे तेरा बाप तेरी माँ तुझे छोड़ भी जाएं, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आए दुआ करें। हम जानते हैं अपनी प्यारी बहन पास्टर रेचल के लिए इस वक्त शदीद सदमे और दुख की हालत में है, और आज जब वो बोल रही थी, तर्जुमा कर रही थी, तो बार बार उनकी जुबान लुढ़क रही थी। हम देख सकते हैं दिल की गहराई से, कंज्यूमिंग फायर चर्च के लीड पास्टर होने के नाते से मैं अपने खानदान की तरफ से उनके साथ गहरे सदमे का, दुख का इजहार करता हूं। ये खला जो फैमिली के अंदर आया है, ये कोई और पुर नहीं कर सकता। हम जानते हैं, और जिस तरह से हमने आपको जनाजे के दिन देखा भी कि बार बार इस कदर सदमे और गम की हालत की वजह से बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, अपने भाई को याद कर रही थी। लेकिन इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, सिर्फ एक ही बहन पास्टर रेचल मुनव्वर फजल की थी, जिन्होंने साथ साथ अपनी तमाम मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए एक तरफ कर दिया और कोई प्रोग्राम नहीं किया हमने, और सिर्फ इन तमाम तर दिनों में अपने बड़े भाई को इस कदर याद किया उन्होंने कि हम, क्योंकि साथ साथ थे, हम जानते हैं, और हम उनसे गहरे अफसोस का इजहार करते आए। मेरी बहनों, मेरे अजीजों, सारी कंज्यूमिंग फायर चर्च की कलीसिया पास्टर रेचल की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, और हम इनके लिए भी और बहन पिंकी के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी पास्टर जॉन भी सामने आ जाए। पास्टर जॉन से भी गुजारिश है। हमने देखा पास्टर जॉन भी बहुत शदीद कर्ब की हालत में रहे और दिल रंज से भरा हुआ था, रो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को भी संभाला, दूसरों को भी संभाला। हम इस जोड़े के लिए भी खुदा का शुक्र करेंगे। आइए दुआ करें। खुदावंद मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हमने तेरे कलाम से पढ़ा है कि तू ही ए खुदा बेवा का शोहर है। ए खुदावंद, जिसका जमीनी शोहर, उसका ताज, उसका सर, उसकी छत, उसका कंबल उससे जुदा हो जाता है, लेकिन ए खुदावंद तू कभी जुदा नहीं होता है। तू हमेशा वादों में सच्चा है। हम जानते हैं ए खुदावंद तेरी कुर्बत को इस खानदान के लिए मांगते हैं, तेरी गहरी हसूरी को, तेरे गहरे इत्मीनान को, तेरे फजल को चाहते हैं जो बयान से बाहर है। ए खुदावंद दुनिया की बातें, सहारे, ए खुदावंद वादे झूठे हो सकते हैं, वो नापायदार हैं, लेकिन तेरा कलाम जो बरहक है, जो साथ रहता है, जो हमेशा तक कायम रहता है, ए खुदावंद उसी कलाम से हम इस खानदान की ढारस बंधाते हैं। ए खुदावंद अपने कलाम की तसल्ली इस खानदान को बख्श दे। ए खुदावंद बहन पिंकी के लिए, उसके बच्चों के लिए हम तेरी गहरी तसल्ली को, तेरे इत्मीनान को मांगते हैं। ए खुदावंद हर रोज अपना ज़ुहूर उनको बख्श दे, हर रोज अपने चेहरे की तजल्ली उनको अया कर दे खुदा, ताकि वो अपने जमीनी बाप को, ए खुदावंद उसकी अगरचे के वो मौजूदगी को हमेशा अपनी जिंदगी में मिस करते रहेंगे, लेकिन ए खुदावंद उनका रियल फादर, उनका रियल क्रिएटर तू ही है। ए खुदावंद अपने खालिक होने का सबूत दे खुदावंद इस खानदान को, उनको प्रोवाइड कर खुदा।
खुदावन तेरी खादिमा पास्टर रेचल जॉन के लिए, तेरे खादिम पास्टर जॉन एडी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जो इस खानदान से वाबस्ता हैं। पास्टर मुनव्वर फजल के बहन होने के नाते से उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी भाभी के सर पर हाथ रखा, उनके बच्चों के सर पर हाथ रखा। ऐ खुदावन इनको हौसला दे, इनके साथ खड़ा हो। ऐ खुदावन तेरी मोहब्बत का इजहार इस जोड़े ने इस गमज़दा खानदान के साथ किया है। ऐ खुदावन तू जानता है कि इनके बहुत सारे प्रोग्राम से, मिनिस्ट्री के ऐसे प्रोग्राम से जिनको इन्होंने तर्क किया, ऐसी अपॉइंटमेंट से जिनको इन्होंने तर्क कर दिया, वो लोगों से नहीं मिले, लेकिन ऐ खुदावन सिर्फ और सिर्फ इस गमज़दा खानदान के साथ खड़े रहे। ऐ खुदावन इसके इव्स में इस खानदान को बरकत दे। तेरे कलाम के मुताबिक जब तू ऐ खुदा जख्म देता है तो मरहम भी लगाता है। मरहम ऐ खुदावन तेरा कलाम लगा सकता है, यीशु का खून लगा सकता है, और कोई दुनिया की बात नहीं। ऐ खुदावन तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि दुनिया के लोगों की तरह गम ना खाओ। ऐ खुदावन हम ईमान रखते हैं कि हमारा प्यारा भाई तेरा खादिम पास्टर मुनव्वर फजल वो मरा नहीं बल्कि सोया है। वो आरज़ी आरामगाह के अंदर है, वो तेरी गोद के अंदर है, वो तेरे अबदी आराम में दाखिल हो चुका है। ऐ खुदावन अब वो खुद भी, अगर वो कहा जाए उसको, वो वापस नहीं आना चाहेगा इस जमीन के ऊपर, क्योंकि ये जमीन दुख से भरी है, दर्द से भरी है, और तमाम मखलूकात भी कराहती हैं, तेरी आमद का इंतजार करती हैं। ऐ खुदावन बतौर कलीसिया होते हुए तमाम अपनी भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलकर ऐ खुदावन तेरी खादमा के लिए, तेरे खादिम पास्टर जॉन के लिए हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावन हम सबको तसल्ली और इत्मीनान बख्श दे, यीशु मसीह के नाम में।